Okay. Today we are going to start the next part, calculation and simplification, है ना, क्लास नंबर 2, क्लास 2 ही है ना ये हमारी, है ना, क्लास नंबर 2. So in first of all I am going to revise the same concept today as I have discussed in the class number 1, है ना. कंसेप्ट है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 3, ठीक है. 3 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा और 9 का स्क्वायर क्या होगा. ये होता है ना, क्या होगा 6 और 3 और 6 का 9. 3 का स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3. नो 0 9 है ना, है 9 बट 0 9 लिखेंगे क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन में सिर्फ हमारे पास ऐसे हमेशा जब स्क्वायर वगैरह निकालते थे 50 के आसपास 100 के पास करते थे कि नहीं, तो वहाँ पर 204 का 2 का स्क्वायर 04 लिखते, 3 का 09 लिखते थे. मतलब 2 डिजिट के फॉर्म में हमको आंसर देना पड़ता है, ठीक है. अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर हमको निकालना पड़ा 33 का स्क्वायर, है ना, 333 का स्क्वायर, है ना, ये मैंने इसको 5 बार लिख दिया मैंने, इसका स्क्वायर, ठीक है. तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये 0 और ये 9 होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे हम 9. क्लियर है. यहाँ पर ये क्या लिखा है, यहाँ पर 2 डिजिट का टर्म है. 2 डिजिट का टर्म मतलब यहाँ पर एक एक स्पेस देंगे बीच में, कितनी, एक यहाँ देंगे, एक यहाँ स्पेस देंगे हम, ठीक है. इसके बाद आफ्टर दैट यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ से हम इस यहाँ पर एक प्लस का 1 नंबर लिख देंगे हम. अगर 9 में से 1 गए तो बचेगा 8 और 0 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1. क्लियर है. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1089. इज इट क्लियर. ब्लर तो नहीं दिख रहा है ना. अब यहाँ पर है ये हमारा 333 है ना, 333 है. अब 333 का जो स्क्वायर है यहाँ पर देखा जाए तो 309 लिखना पड़ेगा. यहाँ पर कितनी टर्म है हमारे पास, 3 टर्म है, तो मतलब 2 की स्पेस छोड़नी पड़ेगी इन दोनों के पीछे, है ना. यहाँ से मैंने बोला यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे. क्या करेंगे, माइनस का 1, है ना. यहाँ भी माइनस का 1 करके ले, यहाँ पर प्लस का 1 करेंगे और यहाँ पर भी प्लस का 1 करेंगे. ये करते हैं ना, तो क्या होगा, एक गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा. यहाँ भी 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1. तो आंसर क्या हो जाएगा 110889. क्लियर. अब ये आप बताओ मुझे करके, और ये भी मुझे बताओगे आप अभी हाल. 66 का स्क्वायर क्या होगा, टेट्रा 6 का स्क्वायर कितना होगा, और 1 2 3 है ना, इसका ही बता दो क्या होगा. क्लियर है. तो ये भी देख लो 6 वाला का ही, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है ना. तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे. 2 हैं तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ करेंगे. क्लियर है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, वही करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 5. यहाँ क्या करेंगे हम, प्लस का 1 करेंगे तो हो जाएगा 4. तो आंसर क्या आ जाएगा 4356. क्लियर है. हाँ क्लियर है. अब ये 4 बार लिखा है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, तो 3 स्पेस छोड़ेंगे बीच में हम, और यहाँ भी 3 स्पेस आगे छोड़ेंगे. यहाँ से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 और 5, और यहाँ करोगे ज़्यादा तो 4 4 और 4. आंसर होगा ये. क्लियर है. कोई डाउट. सॉरी. अब यहाँ ये कितना हो जाएगा 81, है ना. अब मैंने पूछा आपसे कि बताइए 999 का स्क्वायर क्या है, या 9900 या 99,999 का स्क्वायर क्या है ना. तो कितना आएगा, 81 होता है. 8 और 1 लिखा मैंने, ठीक है. ये 3 है तो 2 2 की स्पेस करेंगे हम आगे पीछे, इसमें माइनस करेंगे 1 1, तो ये 0 0 हो जाएगा. यहाँ पर 1 करेंगे तो 9 9 हो जाएगा. आंसर हो जाएगा 998001. ठीक है. इसको क्लियर करेंगे कितना हो रहा है, 81 लिखेंगे, ठीक. 5 टर्म है ना, तो 4 होंगे आगे, 1 2 3 और 4. यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ 1 1 ऐड कर देंगे. यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 0 0 0. तो आंसर कितना हो जाएगा 9999800001. आया समझ. अब मुझे बताइए 99 का स्क्वायर, ये इन सब के बताओ आंसर मुझे. तो ये भी देखो आंसर इसका कितना आएगा, है ना. वही लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे.
कितने टर्म्स हैं, 3 2 5, तो 4 आएंगे इसमें से, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 आएंगे, ठीक है। अब 9 से कम करेंगे तो यहाँ पर 8 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 बढ़ा देंगे, आंसर क्या है, 1 1 1 1 0 8 8 है ना, 9। क्लियर है। इसके क्या करोगे, 36 हो रहा है, कितने टर्म है, 2 करना पड़ेगा, एक यहाँ आगे पीछे, तो यहाँ क्या करेंगे तो 5 5 हो जाएगा और यहाँ पर बढ़ा देंगे आप, तो 4 4 3 5 5 6 इज द आंसर। ये मार्कर लाइट तो नहीं दिख रहा है ब्लू, बताओ, मुझे लग रहा है ऐसा क्या है ना, ये थोड़ा ब्लैक डार्क चलता है क्योंकि यहाँ पर डार्क, उससे भी कर सकते हो, यू कैन सॉल्व कर सकते हो, बट ये क्या है, 3 6 नंबर एक ऐसे नंबर हैं कि जो हाँ उससे फास्ट हो जाएंगे ये, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हाँ ये 3 6 नहीं, ये तो सिंगल डिजिट के लिए होता है जो 3 और 6 9 तक के लिए चलेंगे, इसके बाद आगे जाओगे ना जैसे 27 तो फिर वो अलग कहानी हो जाएगी, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे इसी से रिलेटेड पूछाएंगे, जिस प्रकार से मैंने आपके लिए बताया था ना, इससे रिलेटेड आपके लिए रेलवे और CDS में पूछा गया क्वेश्चन, बताया था ना मैंने, है ना। आया समझ, 99 का स्क्वायर क्या है, क्या है आपका आंसर, देखो प्रेरणा, यहाँ देखो ये 99 लिखा है, ठीक है, क्या करना है, 81 होता है, 2 है, 1 1 आगे पीछे आएगा, यहाँ से 1 करोगे कम करोगे, यहाँ से 1 बढ़ा दोगे तो 9801 हो गया। अब उस मेथड से करें, ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, 100 से ये कितना कम, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 01 लिखेंगे ना, ऐसे लाइन करते थे। अब 1 कम है तो 99 में से 1 कम भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98, तो कितना आ गया 9801, जो कि वही मेथड है, समझ आया। आर यू गेटिंग, क्लियर है ना। चलो रफ करें इसको, अब शीट करें स्टार्ट हम फिर, है ना। यहाँ से पढ़ने में अच्छा लगता था कि वहाँ पे पढ़ने में बढ़िया लगता था, और उसमें थोड़ा मन लग जाता पढ़ाई में, है ना। एक सेकंड रुकना, उससे साफ नहीं होता इससे, साफ नहीं हो रहा ये बोर्ड, कैसा हो गया ये बोर्ड, क्या दिक्कत है कि मुझे में ताकत नहीं बची, मुझे बोर्ड एकदम नीट एंड क्लीन पसंद है, मुझे एक डॉटिंग पसंद नहीं है। चलो शीट नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारी जो शीट थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारा कि फाइंड द स्क्वायर, ये है अपना चैप्टर पढ़ रहा है ना, ये सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम टॉपिक अलग है, भूल गए, ये नहीं पता कि क्या चल रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन एंड हाँ बट कंफ्यूज हो गया एक, हाँ बनी वो नंबर सिस्टम की शीट बना के दी है मैंने आपको, नंबर शीट नंबर 6 दी है ना, बट जो शीट नंबर 6 जो नंबर सिस्टम की थी, लेकिन मुझे सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन की देना शीट नंबर 1, तो वो टाइप नहीं हुई है, तो मेरे पास वो क्या रिटन फॉर्म में है ये, तो वो आपको मिल जाए, हाँ तो आप लिखो ये, वो शीट में भी मिल जाएंगे सेम टू सेम, है ना। आपको बताना फाइंड द स्क्वायर, क्योंकि लाइन से ही सही चलेंगे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स,
ठीक, पहला नंबर है 89। फटाफट आंसर देना है, बहुत प्रैक्टिस कराई है मैंने उस दिन, है ना, कराई थी कि नहीं? एक हिसाब से टेस्ट ही हो रहा है ये आपका, ठीक है। ये हम यहाँ पर सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे और बाकी आपको करना है घर पे, ठीक है। ठीक, बाकी हैं क्वेश्चन, लेकिन हम ये तो कर ही लिए थे ना उस दिन प्रैक्टिस, बट थोड़ा रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने दिए क्वेश्चन आपको, थोड़ा रिवीजन सा हो जाए। करो ये, बताऊं मैं क्या? हाँ, देखो 89 है हमारा, है ना। अब 89 है, मतलब ये कितना कम है 100 से? 11 कम है, तो उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 121। अब 89 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा? 78। एक यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7921 होगा, ठीक है, यही है आंसर, है ना। अब ये क्या लगेगा? 114, 14 के स्क्वायर 196, ठीक है। अब 114 प्लस है तो इसमें ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 128। तो यहाँ कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1296, है ना। मज़ा आता है थोड़ा करने में क्वेश्चन, है? अरे हाँ, बनते हैं, यही तो है मैथ्स में खासियत है, एक बार आपसे बन गई तो मज़ा आ जाएगा फिर। चलो, अब ये लिखा 163। 163 के मतलब क्या होगा? अब 150 के पास जाना है, ये बताया था ना मैंने। 150 मतलब 1.5 बताया था ना मैंने, 1.5। 1.5 को क्या लिख सकते हो? 3/5 ना, कि 3/2, है ना। अब यहाँ पर 13 ज़्यादा है तो 13 स्क्वायर कितना होता है? 169। अब ये 13 ज़्यादा तो 163 में 13 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो कितना होगा ये? 13 ऐड करो तो 163 + 10 कितना होगा? 173 और 3 176, ठीक है। इससे हम 2 से करेंगे कैंसिल, इसको आधा करना है तो कितना हो जाएगा, है ना। तो ये सही है, मैं लिख दूँ 88, है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा एक हिसाब से देखा जाए तो कितना आ रहा है? 8 या 24 आ गया आंसर, ठीक। 197 का बताओ आंसर, क्या आंसर? चलो चेक करते हैं। ये 197 मतलब 200 के पास में है, ठीक है। और 197 में से 3 कम है तो मतलब 09 आ जाएगा, क्लियर? कितना हो जाएगा? 09। अब 197 में से जब 3 कम है तो 197 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 194, है ना। अब 194 में 200 के पास है तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 200, है ना। देखा जाए तो ये 200 हो गया, और 94 का 2 टाइम्स कितना होगा? 188, तो 883 क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर? फिर अब इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे हम तो ये 38809 अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या गलती कर दी? नहीं, माइनस है ना तो माइनस करना है हमें, ठीक है, ध्यान से। हाँ, अच्छा, तो आपने 0 हटा दिया, 3889 दे दिया, ध्यान दो थोड़ा। चलो, एक नेक्स्ट 413, ठीक है। अब 413 है। अब ये जो 413 है ना, ये है ना 413, ठीक। खांसी हो रही है मुझे, पता नहीं क्यों। 413 13 स्क्वायर होता है 169, और इसमें 13 को ऐड करेंगे तो 426 हो जाएगा। और 426 का हमको कितना करना है? 4 टाइम्स करेंगे कि नहीं, है ना। क्या आंसर इसका हम चेक करते हैं।
इसका कितना हो जाएगा 1600 पे 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 80 और 4 छंग 24, तो कितना हो जाएगा 24 ही लिख देंगे। ऐड करेंगे हम इसको, तो ये 170569 ये होगा ना, 170569 ये इसके शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए 5 आ जाएगा हमारे यहाँ। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद आगे वो शीट पर आप खुद कर लेना थोड़ा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखो सीधा, 2 है क्वेश्चन, बड़ा है क्वेश्चन, लिखो। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, द स्टूडेंट्स of a class donated a sum of rupees 1809 to the fund each student as many rupees as the number of students in the class. The number of students in the class is the number of students in the class is ये ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 49, 53, 51, 47। बताओ आंसर। The students of a class donated a sum of rupees 1809 to the fund each student as many rupees as the number of students in the class. The number of students in the class is 18 नहीं, हाँ नहीं एक मिनट, ये 2809 है, सॉरी 2809 है, 2809। बड़ा क्वेश्चन था लिखने में भी थोड़ा। बताओ। बताइए क्या आंसर। 53 कैसे 53? हाँ, मतलब मानो कि क्वेश्चन ने ये बोला है, हाँ बस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही रुपए सबने डोनेट किया। मान के चलो एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब एक्स संख्या के विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने एक्स संख्या ही के एक्स ही रुपये दिए। मान के चलो 275 स्टूडेंट हैं, तो सब बच्चों ने 275 रुपये दिए, है ना। तो उनका जो सम होता है तो कितना हो रहा है, वो रुपये कितने हो जाते हैं टोटल 2809। समझ आ रहा है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2809। क्लियर प्रेरणा। अब ये एक हिसाब से हमें इसके स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 2809 के स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, हमें ये पता चल रहा है कि 09 मतलब लास्ट में एक ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, अब जब 3 हो गई है तो मतलब उस नंबर में अपन क्या करते हैं, 3 हो गई तो 3 का स्क्वायर किया होगा ना, तो उस नंबर में ऐड किया होगा या फिर सब्सट्रैक्ट किया होगा। अगर हम ऐड करेंगे मान के चलो, तो मान के चलो वो नंबर 50 है।
अब हम आधा भी तो करते ना, 50 के पास से पहुंचते हैं तो कोई नंबर 53 की जगह से बात कर रहे हो तो वो क्या करें अपन आधा करेंगे, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 ना। अब अपन ने उसमें क्या करता, 3 को भी ऐड किया था कि नहीं अपन ने, तो इस प्रकार से वो कहाँ चला जाएगा 28 के पास में, ये करते थे कि नहीं। ये 09 तो लिखा है ना, तो ये कितना होगा 3 लिखा है ना, 09 हो रहा था, ये नंबर हो रहा है कि नहीं पूरा। अच्छा वापस लिख दिया, यही लिखा तो है यहाँ पर एज इट इज 2809। तो यहाँ पर क्या जा रहा है वो नंबर 3 के पास, तो 3 आ जाएगा उसकी यूनिट डिजिट, मतलब अब किसके पास जा रहा है 25, मतलब देखा जाए तो 53, वही 25 और 3 करेंगे तो 28 होता, करते थे कि नहीं ये कहानी, समझ आया। तो ये 2809 है, इज़ द स्क्वायर ऑफ 53। 53 के स्क्वायर निकाले, 3 के स्क्वायर क्या होता है 09, ठीक है। अब 3 ज़्यादा है, मतलब 3 ज़्यादा है किससे 50 से, 50 से 53 कितना हो जाएगा 56 ना, और उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ऐसा। तो ये हमारा आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब जितने 53 स्टूडेंट हैं और 53 स्टूडेंट ने 53 रुपीज़ सबने डोनेट किए हैं फंड के लिए, है ना। तो रिकॉर्डिंग के लिए बोलना पड़ता है, नहीं तो आगे बढ़ जाता, भी हर से देखेगा तो वो मेरे को तो नहीं आया था। चलो रफ कर दूँ मैं इसको, हैं। चलो यहाँ लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो लेट एक्स बी द लास्ट नंबर, थर्ड क्वेश्चन, लेट एक्स बी द लास्ट नंबर, नहीं लीस्ट है, लीस्ट नंबर विच when subtracted from 10424 gives a perfect square number, gives a perfect square number, clear, gives a perfect square number. What is the least number by which x should be multiplied to get a perfect square. ठीक है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए इज़ 3, बी है 6, सी है 2 और डी है 5। आया समझ क्वेश्चन की नहीं। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10424 गिव्स a perfect square number. What is the least number by which x should be multiplied to get a perfect square? है ना, मतलब 10424 है ना, एक लीस्ट नंबर है, मतलब ये 10424 है हमारे पास, 10424 है
है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या होता है, मतलब ऐसे नंबर जिनका हम अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर निकल जाएगा और उनके स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट निकल जाए, वो होल नंबर के फॉर्म में, परफेक्ट के फॉर्म में है, वो नंबर आधा अधूरा ना रहे। अगर मैं मार्च कर रहा हूँ 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर हो तो 5 स्क्वायर का 25 होता है। समझ आ रही कि नहीं, आपके लिए बताया था मैंने, ठीक है। अगर मान के चलो जैसे 7 है, अब 7 का तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या है, तो 7 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है ना, कोई डाउट। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10424, मतलब 10424 में से अगर हम x को सब्सट्रैक्ट करते हैं, हम x को सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमारे लिए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये बोला ना हमने क्वेश्चन में, ठीक है। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर बाई विच x शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए स्क्वायर। हमको हमारे पास जो भी x की वैल्यू आएगी, अगर उस में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए जाएँ कि वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, वो भी क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। समझ में आ रही कि नहीं बात। अगर आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन ये बोला है कि 10424 में से अगर हम x को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। अब उस x में किस इन नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, है ना। अब ये बताओ, ये क्या लिखा है 10,424, क्या लिखा है 10,424। मतलब देखा जाए यहाँ पर जो 10,000 है, यहाँ पर ये जो 10,000 जो दिख रहा है आपके लिए, ये इस प्रकार से लिखा है कि नहीं, लिखा है कि नहीं। मतलब ये 10,000 है, ये किसका स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर होता है कि नहीं, अरे होता है कि नहीं। मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, कोई डाउट। अब इसमें से हमको ऐसी वैल्यू सब्सट्रैक्ट करनी है कि जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ये बताइए 424 लिखा है, मतलब ये नहीं 24 नहीं है, 424, मतलब ये 20 के पास में है कि नहीं। 20 का स्क्वायर होता है कि नहीं, 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो मतलब 400 के पास पहुंच गए हम। अब इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर दे जाए कि जिससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, यही बोला है ना, 24 किस में से माइनस करोगे आप, किस में 24 को माइनस करोगे, समझो। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पर क्या लिखा है 10424 लिखा है। अब 10424 लिखा है तो ये भी एक हिसाब से देखा था, ये भी एक स्क्वायर है किसी न किसी नंबर का। अब वो नंबर मुझे दिख रहा है, ध्यान से देखो, इसकी यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 4 है, मतलब वो नंबर 12 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 2 हो सकता है। माइनस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा 100 के प्लस की कहानी चल रही है। तो अगर 100 के पास में जाएँ तो 100 प्लस 2 कितना 102 होता है कि नहीं। तो 2 की स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 04 होगा, ठीक है। 102 में 2 जोड़ दो कितना होगा 104, 10,404 है। मतलब ये जो नंबर है हमारा 10,400 के 4 है। अगर हम इसमें से 20 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, वो 10,404। समझ आ रहा है कि नहीं। 24 पे नहीं देना है ध्यान हमें, प्रेरणा समझ में। हाँ तो ढूंढना पड़ेगा, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं जितने हैं। समझ आ रही बात। तो ये कितना हो गया हमारे पास 10,424। ये देखा जाए तो ये 10,400 के पास जो गए तो यहाँ पर 20 से 400 हो गए। इतनी बात समझ में आ रही ना। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 20 स्क्वायर छोड़ के यहाँ 20 समझना पड़ेगा हमारे लिए। क्यों समझना पड़ेगा, 10,424 हमारे लिए इसके स्क्वायर मिल गया तो मैं समझ गया। अगर नहीं मिलता तो वो चीज़ अलग देखते हैं हम उस कंडीशन में, उस वाले केस में। बात समझ में आ रही कि नहीं। मतलब ये हमारे पास 102 में देखा जाए तो 10,404 में अगर हम 10,400 ये कितना हो रहा था, ये 04 निकला था ना, 102 104 10,404 हो रहा था। इसमें 20 एक किताब से एक्स्ट्रा था, अगर 20 को माइनस करते हैं तो 10,404 आ जाएगा हमारा। इतनी बात समझ। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, प्रेरणा कितनी आ गई 20 आ गई। अब इसमें किस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि जिससे ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अगर 20 दिया करते तो 60, तो 60 के स्क्वायर रूट आता है, नहीं होता है। 20 छक्के 120, तो ये होता है क्या, नहीं होता है। 20 दूनी 40, इसका हो रहा है क्या, नहीं होता है। 20 पंचे 100, 100 का होता है कि नहीं। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है,
क्या होता है 100 का स्क्वायर रूट 10, तो वो नंबर क्या है 5, ये पूछा गया है जब। क्वेश्चन मैंने बोला ना। हम कैसे पहुँचे हैं, जब भी हमें किसी नंबर, देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो एक नंबर है ना, एक जो नंबर है इसमें से हम x की वैल्यू को माइनस करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। तो ध्यान रखना, हर नंबर किसी न किसी नंबर के पास में ही, परफेक्ट स्क्वायर के पास में वो नंबर होता ही हमेशा। अगर मैं कोई से नंबर की बात करूँ, अगर मैं 21 की बात करूँ तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 है। कोई से भी नंबर वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नज़दीक होगा। अब मैं वहाँ तक कैसे पहुँचा, क्योंकि यहाँ तक तो ये 10,000 मुझे पता चल गया था कि भैया ये 100 के आसपास तो अपन पहुँच ही गए। समझ पा रहे हो कि नहीं। जब यहाँ तक 100 के आसपास पहुँच गए तो मुझे 4 लगा एंड में, कभी यहाँ 4 है। अब यहाँ पर देखा कि 100 के पास से पहुँचा 4, हम प्लस करते हैं ना तो ये कैसी वैल्यू रहेगी, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और हम वो उसको ऐड भी करते हैं यहाँ, तो 102 + 2, तो यहाँ पर 104 है, यहाँ पर 4। इस प्रकार से मैंने पहचान लिया था कि ये नंबर 102 का स्क्वायर है। मैंने चेक करा तो 102 का ही निकला। समझ आ रही बात। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कितनी कहानी है, 24 बढ़ रही है। अगर मैं ऐसे 10,424 में से अगर मैं यहाँ पर इसको 4 बनाना है हमारे लिए, मतलब 10,404 बनाना है हमारे लिए, तो किसको माइनस करना होगा, 20 को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। तो जो 20 मैंने यहाँ पर निकाला, मैंने समझ आ रही बात। अगर मेरे लिए अगर यहाँ पर मुझे वो 4 की कहानी नहीं यहाँ पर मिलती, तो मैं देखो यहाँ पर क्या समझ रहा था मैं, ये 10,000 हो गया था, 400 कितने का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है कि नहीं। 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा था कि 100 और 120, एक हिसाब से देखा जाए तो वो मुझे लग ही रहा था कि 100, फिर 12 समझ में आ रहा था। फिर मैंने देखा कि 2 2 4 2 2 4 कहानी, फिर 10,000, फिर मैंने देखा रही तो 4 मुझे देख ही गया, तो कुछ ना कुछ कहानी हुई होगी, इसमें पता चल गया। फिर हमें जो बच्चा फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करेगा ना, तो वो ऐसा जो आप डाउट पूछ रहे हो वो तो ये डाउट पूछेगा। मैंने भी पढ़ा था, मुझे भी ये डाउट हुआ था जो आप पूछ रहे हो। बट जब इस टाइप के क्वेश्चन की अपन करते हैं ना बार बार, तो चीज़ें बन जाती हैं। देखो आपको खुद मालूम है, इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, शुरुआत में चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं। जब जैसे हमारी 2 4 8 क्लास हो जाती है ना, तो उसके बाद चैप्टर थोड़ा माहौल में आ जाते हैं, होता है कि नहीं। तो थोड़ी शुरुआत है, ये नंबर सिस्टम थोड़ी का झट से आप आंसर दे दोगे। टॉपिक है कैलकुलेशन वाला, तो कैलकुलेशन पार्ट है, तो उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, करें आगे कंटिन्यू, आगे समझिए। चलो यार, ये एक कपड़ा है, इससे साफ नहीं होता, इससे हो जाता है। देखो ये तुम बताते नहीं हो कि आज डेट है, डेट डाल दिया करो। पहले भी एक वीडियो अपलोड करा था तो उसमें भी नहीं, मतलब डेट नहीं थी। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। अब 4 डिजिट नंबर, अगर ये क्वेश्चन तुमसे बन गया ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा इसमें बहुत लॉजिक है। जैसा ये वाला क्वेश्चन करा था ना, ऐसे इन द सेम मैनर वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो, है ना। मेरी बहुत ख़राब हो गई, गलत टाइम बता रहा है। चलो लिखो, ए 4 डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है ना। ए 4 डिजिट नंबर of the form AABB, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। what is the value of A माइनस V। ऑप्शन ए है, बी है, सी भी है और डी भी है ना। इसका आंसर है 2 3 1 4, ए ऑप्शन है। ट्राई फ्रॉम योर साइड। आ रहा है।
कर लिए ट्राई, बताऊँ मैं? चलो देखो ध्यान से। ए 4 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म ए बी बी, मतलब एक जो नंबर है ए और बी के फॉर्म में, ठीक है। ये मार्कर थोड़ा लाइट हो गया, बोला था मैंने, ख़त्म है खेल। एक जो नंबर है वो हमारे पास ए बी के फॉर्म में है, ठीक है। ए बी के फॉर्म में है, ए बी, ये सही दिख रहा है इसमें, है ना, ए बी के। मतलब अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो वो उसके फॉर्म में आ जाता है। मतलब एक ऐसा नंबर का हमें स्क्वायर का पता करना है जो टर्म यहाँ पर रिपीट हो। समझ आ रही कि नहीं? अगर मैं बात करूँ 10 के स्क्वायर की तो कितना होता है, 100 होता है कि नहीं? 100 होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? यहाँ पर 2 टर्म रिपीट हुई कि नहीं? 10 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा जिसकी स्क्वायर करने पर लास्ट की 2 टर्म रिपीट हो, मतलब 2 बार वो टर्म रिपीट होती है, लास्ट की टर्म मतलब सॉरी डिजिट हैं, क्या है वो नेक्स्ट नंबर, क्या हो सकता है वो? 20। हाँ वेरी गुड, है ना। तो ये कितना हो गया, ये भी होता है। मतलब देखा जाए तो 30 के स्क्वायर करोगे तो भी 900 होगा, है ना। और कोई 40 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 1600 हो रहा है, कोई डाउट? बट हमारे लिए क्वेश्चन में पूछा गया एक 4 डिजिट नंबर की बात हुई है ऑफ द फॉर्म ऑफ ए बी बी के फॉर्म में, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। अब आपने जैसे बोला 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है कि नहीं? मैंने आपके लिए बोला है कि अब 12 का स्क्वायर 144 होता है। बट एक और चीज़ मैंने बताई थी कि जब 50 के पास में जाते हैं तो हम 50 60 का 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो प्लस का 12 करते हैं, तो हम 12 का स्क्वायर करते हैं कि नहीं साइड में। अगर मैं 62 का स्क्वायर में निकाल रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो अपने साइड में क्या ज़्यादा है तो 144 लिखते हैं, और उसमें 62 में 12 को ऐड कर देते तो कितना हो जाता है, 62 और 12 74, और इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो जाता है आंसर हमारा 7544। समझ आ रही की बात? अब यहाँ पर 7544 की बात की है तो यहाँ पर 75 भी सेम होना चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए। समझ आ रही कि नहीं बात? अब इस प्रकार से जब हम बात करें 62 की बात, अगर हम 100 के पास जाते हैं, 100 के पास जाते हैं तो 100 में भी देखा जाए तो 112 का भी आप स्क्वायर करते हो, 112 का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर 144 लिखोगे, और 112 में 12 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 124, 4 1 5 तो कितना होगा 12544। बट ये तो भाई ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई। मतलब 100 के पास जा रहे हैं तो हमको 4 डिजिट में 5 डिजिट में आंसर आ रहा है। चलो माइनस करके देखते हैं 88 का, 88 का करें। चलो इसका भी देख लो पास में, 50 में प्लस 12 किया तो 50 से माइनस गए 12, तो 50 में से 12 गए तो कितना का 38 का स्क्वायर होगा कि नहीं, 38 का स्क्वायर होगा कि नहीं। 38 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना, 12 का में तो 144 हो गया ये हमारा, और 38 में से 12 गए तो हमारा कितना बचेगा, एक हिसाब से देखा जाए 26 बचेगा। यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो कितना होगा 2744 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं इतनी चीज़ें, क्या कुछ बोल रहा हूँ मैं? मतलब हमको बस 4 डिजिट का नंबर देना है, तो हमको ये पता चला गया कि अगर 100 से ऊपर जाते हैं तो 5 डिजिट का नंबर हो जाता है, हो ही जाएगा ना। अगर हम 100 × 100 का मल्टीप्लाई करते ही हैं तो हमारे पास 5 डिजिट का नंबर हो जाता है कि नहीं, 4 1 5। तो हमको 100 के अंदर ही रहना, ये चीज़ क्लियर हो गई है। लेकिन वो नंबर 12 के पास ही रहेगा। अब हम 88 का करते हैं, 88 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना होगा, 12 का में तो 144 हो जाएगा। अब 88 में से भी 12 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 76, और 1 यहाँ शिफ्ट हो गया तो कितना हो गया 7744। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये हमारा नंबर इससे मैच हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। 88 में वही बता रहा हूँ ना, वही मैं बता रहा हूँ ना। हमारे लिए एक ऐसा नंबर ले, पहले तो ये तो समझ आया कि हमने 12 को क्यों लिया। अब जरूरी नहीं कि आप 12 ही लो, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो जिसमें लास्ट की 2 डिजिट रिपीट हो रही है। लेकिन हमने शुरुआत छोटे नंबर से की है
क्योंकि अगर आप बड़े नंबर लोगे तो कैलकुलेशन टफ होगी, आप इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे। जितना कम कैलकुलेशन यूज करोगे, और हमारा मैथ्स में एक ही धर्म है, एक ही उसूल है कि हमको छोटे से छोटे नंबर कैलकुलेशन में ही फास्ट हो पाते हैं। हम कंप्यूटर नहीं है कि लाखों की डिजिट 5-5 8-8 डिजिट ऐसी बता देंगे हम, समझ आ रही है ना। तो शुरुआत हमेशा छोटे छोटे डिजिट से ही शुरुआत कर, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन, हम शुरू से ही आप लोगों को बताएं कि हमको ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मेट में करना है जिससे हमारे लिए टास्क ईजी पड़े सॉल्व करने में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये 144, ये 77। अब ये बताओ, अब ये 7744 हो गया। अब इनने कुछ जोड़ा है कि ए 4 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए बी बी इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी टू द ये 1 और 4। चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें, मतलब ये हमारे पास 7 और 44 हो गया नंबर, कोई डाउट इसमें? अब ये बताओ, चलो 744 भी हो रहा है, अभी ये 8 है, 88 का क्या 11 इंटू 8 का मल्टीपल होगा कि नहीं? 11 इंटू 8 का मल्टीपल होगा ना, 11 88 होता है कि नहीं? अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि भैया इवन प्लस और ऑड प्लस को ऐड करके हम माइनस करेंगे तो 0 होना चाहिए, तो हो रहा है कि नहीं? 7 4 11, और उसको ऐड करेंगे तो 11 में से 11 0, मतलब डिविजिबल है 11 से ही। मतलब देखा जाए तो नंबर ये इसी पर हमको आना पड़ेगा। दूसरी एक मेथडोलॉजी अपन अप्लाई करके देख रहे हैं, कोई सभी नंबर इसको निकालते ना, इसका कोई सा मल्टीपल लेके उसका रूल अप्लाई कर दो, डिविजिबिलिटी अगर हो रहा है तो समझो आंसर सही है, क्योंकि इतना हमारा दिमाग नहीं चल पाता। बट देखा जाए तो यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा, तभी दिमाग नहीं लगाना हमारे लिए, तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, यहीं रहने दो। समझ आई कि नहीं कहानी? है समझ आया? अब यहाँ पर ए बी बी लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू 7 होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी? 4 हो गई। अब ए माइनस बी निकालना है, 7 माइनस 4, तो कितना आएगा डिफरेंस? 3। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में कहाँ है? 3, ये है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रही कि नहीं चीज़ें? ठीक है, बन जाएंगे, है ना? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। क्या हो गया टाइम? नेक्स्ट क्लास है हमारी 9:52। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। ओके, 1 मिनट में, है ना? बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, टू बी कंटिन्यू, है ना? गुड नाइट।